कि आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, कल 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ के मनोहरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसकी एक कक्षा की छत गिर गई। वो कक्षा थी कक्षा 7, जिसमें बच्चे बैठकर अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। उनके माँ बाप जो घर पर बैठे हुए थे, वो अपने बच्चों के लिए कई सपने आंखों में देख रहे थे और उन्हें विद्यालय रोज भेज रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि वो छत गिर जाएगी कक्षा की और उसके नीचे बच्चे मलबे में दबकर मर जाएंगे। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि उस कक्षा में उस समय 30 या 35 विद्यार्थी उपस्थित थे, जिसमें से 7 बच्चे दम तोड़ चुके हैं और 22 बच्चे अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं जीवित रहने के लिए। उनके माँ बापों की स्थिति बहुत दयनीय है। ये बहुत हृदय विदारक घटना है। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, उसके बाद भी हमारी जो राजस्थान में जो भाजपा सरकार है, उनको कानों पर जू भी नहीं देंगी। वहाँ पर अभी तक ना तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पहुँचे और ना ही हमारे शिक्षा मंत्री पहुँचे। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? अगर आपके घर के किसी एक सदस्य को थोड़ी सी भी पीड़ा होती है तो आपके पूरे कार्मिक खड़े हो जाते हैं, पूरी राजस्थान सरकार खड़ी हो जाती है। आपको मत देकर उन्हीं लोगों ने शासन में लाया है, आप क्यों नहीं उनकी परेशानी समझ रहे? आप उन माँ बापों से जाकर मिलिए जिनका जो हृदय है वो दुख के कारण पीड़ित है, उनकी आत्माएं चिल्ला रही हैं। ये बद्दुआएं आपको कहीं ना कहीं जरूर लगेंगी। आप केवल शासन का भोग कर रहे हैं, आप सत्ता में इतने डूब चुके हैं कि आपको आम जनता की परेशानी नजर नहीं आ रही। अब तक तो ठीक है, हम केवल सड़क सड़क चिल्ला रहे थे, बिजली बिजली चिल्ला रहे थे, लेकिन कल आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है कि 7 घरों का चिराग बुझ गया है। अब तो आप थोड़ी सी शर्म कीजिए। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको फंड देते हैं, आप पार्टीज कर रहे हैं, आपने अपने एमएलएस को एंटरटेन करवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप सरकार में बैठे हैं, यहाँ पर रहने वाले नागरिक, आपकी जिम्मेदारी है। आपको आदेश देने चाहिए कि जितनी भी सरकारी इमारतें हैं समय समय पर उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई है, जर्जर स्थिति में है, इनकी मरम्मत होनी है। अगर समय पे आप जाग गए होते, आपका जनता की तरफ ध्यान होता, तो जो कल घटना हुई है वो घटित नहीं होती, ना ही इतने घरों का चिराग बुझता। मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, अभी भी जाग जाइए, सारी इमारतों की आप जांच करवाइए, कौन सी इमारत किस स्थिति में, कहीं कोई इमारत गिर तो ना जाए, कहीं इससे बड़ी घटना तो नहीं घटित होने वाली। आपको जागना चाहिए। कल आपने ये इमारत गिरी तो आपने शिक्षकों को निष्कासित कर दिया। क्यों भाई? इसमें शिक्षक की गलती थी? शिक्षक भी उसी कक्षा में बैठ के पढ़ा रहा था, शिक्षक भी खत्म हो सकता था। ऐसे तो अगर किसी चिकित्सालय की बिल्डिंग गिर जाए तो आप चिकित्सकों को निष्कासित कर दीजिएगा। कोई सरकारी जो भी सरकारी आपके ऑफिस होते हैं उनकी बिल्डिंग गिर जाए तो आप वहाँ काम करने वाले कार्मिकों को निष्कासित कर दीजिएगा। क्यों? वो भी तो इंसान है, आप ही के द्वारा तो लगाए गए हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप उन्हें फंडिंग देंगे, आप उन्हें पैसा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्डिंग इस तरह से दोबारा गिरेगी। कम से कम अब जाग जाइए भजनलाल जी, राजस्थान को देख लीजिए, वरना जिन जनता, जिन माँ बापों की